सार कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर इंटरनेशनल लॉज? इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं? इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमारा डिस्कशन सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के मीनिंग तक लिमिटेड होगा। इंटरनेशनल लॉ का कंप्लीट लेक्चर, इंटरनेशनल लॉ का इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। पॉलिटिकल साइंस के हमारे इस कोर्स का हिस्सा है। इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए इंटरनेशनल लॉ के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इंटरनेशनल लॉ जैसे कि नाम से पता चलता है, इंटरनेशनल लॉ एक तरह का लॉ है। लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब है कानून। और कानून का मतलब क्या है? कानून का मतलब है एक ऐसा रूल जिसे फॉलो करना, जिसके अकॉर्डिंग बिहेव करना हर किसी के लिए कंपलसरी होता है। ओके, लेकिन जब भी हम लॉ की बात करते हैं, जब भी हम कानून की बात करते हैं, तो पहला एग्जाम्पल जो हमारे सामने आता है वो है हमारे कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज। ओके, हमारे कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज। इन लॉज से हम अपने डे टू डे लाइफ में कई बार इंटरैक्ट करते हैं। तो जब भी लॉ या कानून का बात आता है तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने हमारे कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज आते हैं। ओके, और एक कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को हम डोमेस्टिक लॉज कहते हैं। ओके, डोमेस्टिक लॉज और इंटरनेशनल लॉ में बहुत डिफरेंस है। इंटरनेशनल लॉ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको डोमेस्टिक लॉज और इंटरनेशनल लॉज के बीच मौजूद इस डिफरेंस को समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेस्टिक लॉज क्या है, उसके बाद हम इंटरनेशनल लॉ को समझेंगे। ओके, डोमेस्टिक लॉज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, डोमेस्टिक लॉज एक कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट जिसके पास पावर और अथॉरिटी कंसंट्रेटेड होती है। गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है, ये लॉज उस कंट्री में रहने वाले हर लोग के ऊपर यूनिफॉर्मली, मतलब समान रूप से एप्लीकेबल होती है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन सा लॉ फॉलो करना है या कौन सा लॉ फॉलो नहीं करना है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको किस लॉ को फॉलो करना है या किस लॉ को फॉलो नहीं करना है। ओके, अगर कोई लॉ है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया गया है, तो आप उस लॉ के अंतर्गत आएंगे। आपके लिए उस लॉ को फॉलो करना, उस लॉ के अकॉर्डिंग बिहेव करना, ये कंपलसरी होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट फोर्सफुली आपसे ये करवा सकती है, आपसे उस लॉ को फॉलो करवा सकती है गवर्नमेंट फोर्सफुली। तो डोमेस्टिक लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए, डोमेस्टिक लॉज को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा फोर्स और पनिशमेंट को भी यूज किया जा सकता है। ओके, ये है डोमेस्टिक लॉज का मतलब। ओके, हम लॉज के इसी मीनिंग से सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ ये डोमेस्टिक लॉज से बहुत डिफरेंट होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस इंटरनेशनल लॉज के केस में कि इंटरनेशनल लॉ किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाया जाता। दुनिया में, वर्ल्ड लेवल में कोई एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती जो कि इंटरनेशनल लॉ को बनाती हो। ओके, इंटरनेशनल लॉज किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाया जाता। डोमेस्टिक लॉज की तरह डोमेस्टिक लॉ को एक कंट्री का गवर्नमेंट ही बनाता है, और एक कंट्री का गवर्नमेंट ही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के केस में इंटरनेशनल लॉ किसी सेंट्रल अथॉरिटी या किसी वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता। और अगर इंटरनेशनल लॉ किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाया जाता तो इसका यह मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए भी कोई अथॉरिटी वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब डोमेस्टिक लॉ की तरह इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना ये कंपलसरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन इंटरनेशनल लॉज के पीछे फोर्स के यूज का या पनिशमेंट का कोई डर नहीं होता। ये डर एग्जिस्ट नहीं करता है कि अगर आप एक इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करते, अगर कोई कंट्री किसी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उस कंट्री को किसी पनिशमेंट को फेस करना पड़ेगा। नहीं, इन इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना ये कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी इन्हें नहीं बनाता, कोई सेंट्रल अथॉरिटी इन्हें इन्फोर्स नहीं करता, और क्योंकि इन इंटरनेशनल लॉज के पीछे फोर्स के यूज का या पनिशमेंट का कोई डर नहीं होता। तो इंटरनेशनल लॉज को हम इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड लॉज कहते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा बनाया या इन्फोर्स नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लॉज इफेक्टिव होती हैं और इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसलिए हम इंटरनेशनल लॉज को स्टडी करते हैं। भले ही इन लॉज को किसी भी
सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाया गया हो, भले ही इन इंटरनेशनल लॉज को किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाया गया हो, इन लॉज को फॉलो करना कंपलसरी ना हो, भले ही इन लॉज के पीछे फोर्स या पनिशमेंट का कोई डर ना हो, लेकिन फिर भी कंट्रीज इन इंटरनेशनल लॉज को ओबे करती हैं। कंट्रीज के द्वारा इन इंटरनेशनल लॉज को फॉलो किया जाता है। ये इंटरनेशनल लॉज एक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं, एक फ्रेमवर्क जिसके थ्रू दुनिया की सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। इंटरनेशनल सिस्टम के सक्सेसफुली रन करने के लिए इन इंटरनेशनल लॉज का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इंटरनेशनल लॉ वे लीगल रूल्स और रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें यूज करके इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। ओके, इंटरनेशनल लॉज हम उन रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स को कहते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच मौजूद रिलेशंस को गवर्न करती हैं। ओके, कंट्रीज के बीच मौजूद रिलेशंस को कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं। ओके, इंटरनेशनल लॉज को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ओके, इंटरनेशनल लॉज को ही पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। एक और तरह का इंटरनेशनल लॉ होता है इसके बारे में आपको जानना चाहिए, यह है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये सिमिलर नहीं होते। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ये एक कंट्री के डोमेस्टिक लीगल सिस्टम का हिस्सा होता है। मतलब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज को एक कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, डोमेस्टिक लॉज की तरह। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज एक कंट्री के डोमेस्टिक लीगल सिस्टम का हिस्सा होता है और इन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज को एक कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज वैसे केसेस के लिए बनाए जाते हैं जहां पर कोई फॉरेन पार्टी या कोई फॉरेन एलिमेंट है, जैसे कोई फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व हो। तो कई ऐसे केसेस होते हैं लीगल सिस्टम में जहां पर किसी फॉरेन पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता हो, कोई फॉरेन एलिमेंट जहां पर इन्वॉल्व हो, कोई फॉरेन कंपनी जहां पर इन्वॉल्व हो। तो इन केसेस के लिए इन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज को बनाया जाता है। लेकिन जब भी हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो हमारा मतलब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से होता है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से नहीं। तो इंटरनेशनल लॉ का मतलब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ओके, इंटरनेशनल लॉ को हम कभी भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से नहीं जोड़ते। जब भी हम इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे हमारा मतलब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से ही होगा। ओके, तो ये है इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग। उम्मीद है कि आपको इंटरनेशनल लॉ का ये मीनिंग समझ में आया हो। इंटरनेशनल लॉ का कंप्लीट डिस्कशन, इंटरनेशनल लॉ का कंप्लीट लेक्चर ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, जहां हमने इंटरनेशनल लॉ से जुड़े और भी कई टॉपिक्स को डिस्कस किया है। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के इस कोर्स से रिलेटेड अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।